सर जी बड़ा अच्छा सफर रहा है, कॉमेडियन से लेकर चीफ मिनिस्टर तक। तो दोनों में कोई फर्क है? कॉमेडियन का जो कुछ एलिमेंट चाहिए और चीफ मिनिस्टर बनने के लिए या नेता बनने के लिए एलिमेंट चाहिए, कुछ कॉमन है या कुछ टोटली डिफरेंट है दोनों चीजें? एक्चुअली मैं असल में अपने आप को कॉमेडियन नहीं समझता। 17.5 साल की उम्र में मैं स्टार बन गया था। वही है। लेकिन कुल्फी गर्मा गर्म। कुल्फी गर्मा गर्म, यस। हाँ ऑडियो कैसेट आई थी तब ऑडियो कैसेट आती थी जी। तो मैं अपने आप को स्टायरिस्ट समझता हूँ। वाह। व्यंग्यकार। हाँ। कॉमेडी होती है कि जोक सुनाना, लेकिन मेरी कैसेट सीडी जितनी भी सुनोगे आप, हाँ। कुल्फी गर्मा गर्म, मिठिया मिर्चा से लेके कोको दे बच्चे से लेके जो भगवंत मान नॉन स्टॉप, ये मेरी 35 कैसेट्स आई हैं। उसके बाद सीरियल भी चलता है जुगनू, मेरे ख्याल में आपके पास उसके क्लिप भी आते होंगे। प्लीज क्लैप कर दीजिए इनके लिए, स्कूल का बच्चा बनता, वो याद कर रहे हैं अपने। उसमें सब में सर सिस्टम पर स्टायर है, देश के सिस्टम पर व्यंग है, नेताओं पे, पुलिस पर, नेताओं पर, सिस्टम पर। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी बनता था, तो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटलों का क्या हाल है ये। तो मैं जो सोचता था उस वक्त कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लो जी वही हो गया, मास्टर महेंद्र द पुत्र नेता ही बन गया। तो सर फिर मैं वही जो मैंने बोली चीज़ें वो एक रिकॉर्ड बन गई, वो दस्तावेज बन गई। तो अब वही चीज़ें मैं ठीक कर रहा हूँ सर, जो मैंने खुद बोली। मास्टर महेंद्र सिंह का बेटा उस समय मास्टर महेंद्र सिंह से भी सवाल करता था कि सर क्या पढ़ाया जा रहा है हमें, आप हमको वो चीज़ें क्यों नहीं पढ़ाते जो जिंदगी में काम आनी है। सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, पोस्टमैन की पोस्टें निकली, डाकिए रखने थे, सब कुछ ठीक है जी, क्वालिफिकेशन वगैरह सारा सही है। अब इंटरव्यू होगी, इंटरव्यू में पूछा गया धरती और चांद के बीच में कितनी दूरी है। वो बंदा बोला जी अगर इस रूट पे चिट्ठियां बांटनी है तो मेरा मना है जी। तो सर हमें ये क्यों नहीं पूछा जा रहा कि फरीदाबाद और दिल्ली में कितनी दूरी है या कितने उसमें सेक्टर हैं, गाजियाबाद में जहां उसने काम करना है। A² + B² + 2AB, ये फार्मूला बरत के आपने कभी केले खरीदे हैं भाई साहब? क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें tan थीटा cos थीटा? हाँ, साइंस वालों को पढ़ाओ। हाँ। साइंस वालों को पढ़ाओ। हाँ जी। जो साइंस में जाना चाहते हैं उनको चाहिए, उनको पढ़ाओ। लेकिन हमें जुर्माना माफी की अर्जी लिखो जी, अब फीस माफी की अर्जी लिखो जी। शुरू में ही सर माफिया मांगना सिखा देते हैं, बड़े होके कहते हैं जी बिजली का बिल माफ कर दो, कर्जा माफ कर दो, ये कर दो। अभी आऊंगा मैं उससे। ये सिलेबस असल में कोरा मन होता है, उस समय कोरा कागज होता है बच्चों का 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा में। तो सर जो लिख देते हैं वो जनता, हम जनता बन जाते हैं सर, फिर नेता बन जाते हैं। आप मुझे बताइए। हाँ जी बाजी। किसी प्राइवेट स्कूल में फीस माफी की अर्जी क्यों नहीं है सिलेबस में? सर 2 लाख तो पहले ही भरवा लेते हैं। ये तो आप करेंगे ना? नहीं, मतलब सिलेबस एक होना चाहिए। सिलेबस एक होना देखो चाहिए। मोदी साहब कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। हाँ। 1 नेशन 1 फलाना, 1 नेशन 1 एजुकेशन नहीं हो सकती सर। एजुकेशन एक जैसी होनी चाहिए। अमेरिका का सिस्टम मैं समझा हुआ हूँ, मैंने अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम को बहुत डीपली पढ़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका में जाता भी रहता था, शो करने जाता रहता था। तो मैं वहाँ पे क्या है सर, आपकी मर्जी है सर, पब्लिक स्कूल और गवर्नमेंट के स्कूल, मर्जी आपकी है। आपने पब्लिक स्कूल में पढ़ाना है बच्चे को तो पब्लिक में पढ़वा लो, आपने प्राइवेट में पढ़ाना है प्राइवेट में पढ़ा लो। प्राइवेट में फीस महंगी है, अगर अफोर्ड करते हो तो वहाँ पढ़ा लो।
और पब्लिक में फीस नहीं है, लेकिन एजुकेशन, सिलेबस, टीचर सब कुछ सेम है सर। ये नहीं है कि प्राइवेट का कुछ सिलेबस और है, यहां हमारे क्या है, हमारे टीचर और हैं गरीबों के, अमीरों के टीचर और हैं सर। लेकिन सर हमारे एक मिनट, राहुल गांधी के जो टीचर हैं, राहुल गांधी के टीचर जो हैं जी, राहुल गांधी के टीचर जो हैं, हाँ, मनप्रीत बादल के जो टीचर हैं, सुखबीर बादल के जो टीचर हैं सर, ये पहली बात तो धरती पे पड़े ही नहीं, ये तो पहाड़ों में पड़े हैं सर सारे। राहुल गांधी के टीचर दून ओए पहाड़ों में है सर, देहरादून, राहुल सनावर, सुखबीर बादल सर, सनावर। तो सर क्या है, हमारे टीचर और हैं, उनके टीचर और हैं, हमारा सिलेबस और है, उनका सिलेबस और है। ऐसा करो, मेरे गांव से या मेरे गांव के आसपास से कोई 2-3 बच्चे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ले लो, कि जो बच्चे अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको उसी स्कूल में दाखिला दिल। एक मिनट सर, मुझे बोल लेने। अरे बोलेंगे आप ही आज। नहीं, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो। 3 बच्चे मेरे गांव के या मेरे गांव के आसपास के ले लो, सरकारी स्कूल के, उनको उस स्कूल में दाखिला दिलवा दो जहां ये मनप्रीत बादल, जहां ये सुखबीर बादल, राहुल गांधी, जहां राहुल गांधी, जहां ये पढ़े हैं। सर फीस माफ करा देना 2 साल के लिए। ठीक है सर। फीस नहीं है मतलब आप एक मिनट बात तो सुनिए सर, अभी दाखिली करवाए हैं, उनको पढ़ने तो दो। 2 साल बाद रिजल्ट चेक करना सर कि फर्स्ट कौन आता है। फर्स्ट हमारे बाण के मंजो वाले ही आते हैं, लेकिन क्या करें, मौके नहीं मिलता सर, मौके ही नहीं मिलता। सर वो 12वीं हो जाएगी, जल्दी से मैं सवाल पूछ लेता हूं। मैं ये कह रहा, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी, सुखबीर बादल, ये जहां पढ़ते हैं उनके पैर जमीन पे नहीं होते, आप लोगों के जहां बच्चे पढ़ते हैं या आप जहां पढ़ते हैं उनके पैर, बच्चे जमीन पे पैर होते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि ये लोग जहां पढ़ते हैं, सनावर में पढ़ते हैं, दून में पढ़ते हैं, हम सरकारियन, आप सरकारी वाले हैं, दे आर कॉन्वेंटेरियन, वी आर सरकारियन। तो देयर इज अ डिफरेंस। यस, वेरी बिग डिफरेंस। जो सरकारियन होते हैं सर ना जी, जो सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं ना सर, सरकारी स्कूल पढ़ाई के अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं। पूछो क्यों, कैसे? पूछो कैसे, दोबारा पूछो। सरकारी स्कूल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं, पूछो। और वो उधर वाले सर पूछो कैसे? सरकारी स्कूल में जब हम जाते थे, सबसे पहले घर से निकलते ही सबसे बड़ा फैसला हमको ये लेना होता था, घर से तो निकल गए, स्कूल जाना है या ना। सर ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है सर, इतना बड़ा